एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। बेशक अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया। अब आपकी सेवा, आपकी अदालत, आपके दस्तरखान में वाल्मीकि रामायण से उठाकर मंत्र रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा अवतारणयरणंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षारतम बलमन शवानम नम लह्यम पश्चपनम तपस्यमावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूत्येनाशय यदाहि यदेनाशय कंचन लहालम महालम लहादशम महादम। कुछ बुझाया ना तो बुझा दे, अरे समझा दें। ए बेटा तुम लोग जवान है तो वहां का पगडंडी पर सीढ़ी पर यहाँ सामने कहाँ आता है? चलो जसमुद्दीन, चलो सामने बैठो। सुभान अल्लाह। बेटा आजा बेटा, आजा मेरे लाल, मेरे सोना, मेरा कलेजा, एतड़ी पचौनी गुर्दा फेफड़ा, आजा मेरा, बढ़ जा बेटा, बढ़ जा। कोई टेंशन नहीं। अरे कोई टेंशन, टेंशन फ्री रहिएगा तो शुगर फ्री रहिएगा। और मेरा काम यही है कि मैं मुसलमानों को टेंशन फ्री रखता हूँ और मिजाज को हरा भरा रखता हूँ और अच्छी बात को उनके सीने में उतार देता हूँ। सुभान अल्लाह। तो आगे मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, हाथ उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। वाल्मीकि ने कहा उतारणयरणंतम पृथ्वी मध्यम रूशिक्षारतम बलवन शवानम नम लह्यम पश्चपनम तपस्यमावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम। अवतार, उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो मौलिम कायनात आने वाले हैं, वो ताहा व यासीन आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले। कहा नया रटंतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। पृथ्वी मध्यम, पृथ्वी मध्यम, वाल्मीकि कह रहा है कि वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब उस्ताजुल नुक़बा, अदीबे शहीर हजरत बड़े भाई अकरम जलालपुरी साहब की मिसाल दें, बाबू समीर की मिसाल दें, शमसुल हुदा साहब की मिसाल दें, आपके हाफिज साहब इमाम साहब की मिसाल दें, या अपने आपके इलाके या पूरी दुनिया के किसी मौलवी की मिसाल दें, तो आप लोग कहिएगा मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, ये सब भी मौलाना, हम कैसे मान लें? तो मैं कहूँगा बात मानिए तब जब बात हक हो और बात सच हो, मगर मेरी बात ना मानो तो किसकी बात मानोगे? आप एक जुमला मौलाना कादरी बोलने जा रहा है, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना हाथ उठाइए, सीने पे रखिए, मुझको जवाब दीजिए कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है? खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया? कौन आया है? अरे ऐसा आने वाला आया मेरे भाई कि जिस सुबह में नबी पैदा हुए ना, तो नबी के दादा सफेद कपड़ा में लपेट कर हम सब के नबी को खाने काबा का तवाफ कराने के लिए जा रहे थे, और एक रईसे मक्का खाने काबा का तवाफ कर रहा था। नजर पड़ी कि खाने काबा का मुतवल्ली आ रहा है, सफेद कपड़े में कोई बच्चा लेकर आ रहा है, लेकिन देखने में वो बहुत ये हैरत अंगेज अपने आप में डाल दिया अपने आप को, और हैरत में देख रहा है, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ आ रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। अब एक नजर काबे को देखा, एक नजर बच्चे को देखा, एक नजर काबे को देखा,
एक नजर बच्चे को देखा और फैसला करने पे मजबूर हो गया, या अल्लाह ये बच्चा काबे की तरफ आ रहा है या काबा बच्चे की तरफ झुका जा रहा है। सुभान अल्लाह। काबे के करीब आने वाला कौन आया है, ये आपका जवाब और सारी दुनिया का जवाब होगा। इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत आए। बेशक। और वाल्मीकि जी कह रहे हैं पृथ्वी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे, इमामुल अंबिया वहां आएंगे, हबीबी खुदा वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। और ये जवाब गूगल महाराज भी दे रहा है। एक दिन हम ढूंढे, बोल के देखे, फट से बोल दिए जी। आप लोग भी ट्राई मार सकते हैं। हाँ अच्छा, ये भी एक दिन हम मारे अकरम भाई जी। परेशान होकर के, लोगों को परेशानी देखे कि बीवी को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। बोला दोबारा प्रयास नहीं करें। ये भी बता दिया। अब जुमले से रिलैक्स हो गए आप। अरे बोलो हाँ या नहीं यार, तो तड़प कर बोल दीजिए। यही तड़पना है, तड़प के और लहक के, अरे मस्ती में। उलमाए कराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। तो वाल्मीकि ने कहा अवतार नया रटंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम। वैसा दयालु ऐसा महाराज होगा, ऐसा खुदा का हबीब होगा जिसका उरु शिक्षारतम, कोई उसका शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई मुअल्लिम नहीं होगा। वो ऐसा होगा जो खुद पढ़ाया होगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, जिंदाबाद। और उलमा की दुआ लेकर एक जुमला खासपुर वालों सुनो, मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? जो मुस्तफा की हदीस पढ़ेगा वो जमाने का मुहद्दिस आजम हो जाएगा। बेशक 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 बेशक। वाल्मीकि कह रहा उरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई मास्टर नहीं, कोई पढ़ाने वाला नहीं। और हम ही तरह दाढ़ी रख करके, सुरमा लगा के, पगड़ा पगड़ी बांध के, जुब्बा कुब्बा पहन के, और माज अल्लाह बोलता है नबी हमारी तरह है। अल्लाह नौज़ुबिल्लाह, नबी हमारी तरह। नौज़ुबिल्लाह। वे नबी को हम लोग के तरह पैदा करना होता तो तुम तो पूरे फैमिली अटैच पैदा थे, उनको आने क्या जरूरत थी? बोलो माज़अल्लाह, अगर कोई बोले नबी हमारे तरह है, माज़अल्लाह ये सही है गलत? अरे बोलो ना भाई। कोई ये बोले कि माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, सही है गलत? अगर माज़अल्लाह कोई बोले कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, उससे बेहतर जानवर का ख्याल आ जाए, सही या गलत? बोलो ना भाई, सही या गलत? अच्छा बोलिए, खवासपुर वाले जलाल भाई, मुस्कान बाबू, दिगर कमेटी के नौजवान हमको दावत दिए तब हम आए ना। अरे बोलो ना यार, अकरम भाई को दावत दिए तब ने आए जी, समीर बाबू को दावत दिए तब ने आए जी। क्या पता चला दावत देना नबी की सुन्नत। अरे बोलो यार, दावत में आना नबी की सुन्नत। हाँ, जिस तरह हम लोग दावत देते हैं, नबी ने भी दावत फरमाई, नबी ने भी दावत फरमाई। मेहमान बढ़ गए, दुआ दीजिएगा। मेहमान बढ़ गए, साहबी आके बोले यार रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने ये नहीं कहा कि रुपया पैसा लो, दिरहम लो, राशन लाओ, बकरी का बच्चा लाओ, ज़बह करो, गोश्त बढ़ा दो, नहीं। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा ले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस पतीली में गोश्त बनाया है पतीली ले आओ। सुभान अल्लाह। सहाबी लेकर आए, नबी की बारगाह में गूंदा हुआ आटा रखा, गोश्त का पतीली रखा, और दोनों में नबी ने लुआबे दहन निकाला, मिला दिया, रोटियां बढ़ गईं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मफहूम हदीस बोल रहा हूँ मैं, हदीस शरीफ का मफहूम बोल रहा हूँ। नबी ने लुआबे दहन मिलाया, रोटियां बढ़ गई। बोलो यार, रोटियां बढ़ गई। अरे मौली साहब, जो अपनी तरह नबी जो कहता है बुद्धुओ तुम जवाब दो, बीवी तेरी, राशन खरीदा तू, घर तुम्हारा, तेरी बेटी तेरी बीवी जब आटा गूंधे तो तू भी घर जा और आटा में थूक। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया, आटा में थूकेगा। हाँ? कहना मौली साहब की रोटी बढ़ा रहे हैं। मौली साहब रोटी नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी।
अब बराए तफहीम जुमला में अर्ज किया, मैं जो देना चाहता हूँ, सबक पढ़ाना चाहता हूँ खवासपुर वालों, उसका इस्तेकबाल करना। पता क्या चला कि तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। हजरत अबू कतादा खुद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये भी हदीस पाक में मफहूम सुनो, जंग के दौरान अबू कतादे की आंख की गुठली बाहर आ गई, दौड़ कर गया, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी ने ये नहीं फरमाया जर्राह के पास चला जा, तबीब के पास चला जा, डॉक्टर के पास चला जा, हकीम के पास चला जा। नबी ने फरमाया बेटा अबू कतादा करीब आ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम है, क्या नबी की रहमत। बेशक बेशक। नबी ने फरमाया बेटा अबू कतादा करीब आ जा। अबू कतादा फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जब नबी के करीब में गया, सरकार ने दस्ते नबूवत बढ़ाया, आंख की गुठली को अपने हाथ पे रखा, लवाबे दहन निकाला, आंख की गुठली में मिलाया और अपने दस्ते नबूवत की मुबारक अंगुलियों के पोरों को बढ़ाया और मेरी आंख की गुठली को मेरी आंख में नबी ने रख दिया। जब से नबी ने लवाब लगाकर आंख की गुठली मेरी आंख में रखा है, पहले से ज्यादा मेरी आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह, ये है मेरे सरकार का लवाब। और कहते हो कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। अच्छा जानते हैं हजरत ये लोग किसको पकड़ता है? केला वाला, ठेला वाला, पकौड़ी जो बनाता उसको, हाँ मैंने जो एकदम बेचारा दीन से दूर है, हाँ उसको बोलेगा कि एक सप्ताह तुम नजर नहीं आया। बोला अजमेर शरीफ गए थे। कहा है अजमेर शरीफ जाता है? कहा है भैया? वो वहां शिर्क होता है। क्या शिर्क होता है? तो बोल कहाँ लिखा हुआ है कि मजार पे जा? अगर हमसे ऐसा कोई पूछे ना कि कहाँ लिखा है मजार पे जा, तो हम उसको बोलेंगे कि समोसा जलेबी कहाँ लिखा है कि खाओ। हाँ भाई बताओ, कोई किताब में है बता दो हमको यार, बताओ। अब कुछ अभी तक ऐसे जाहिल वो लोग पैदा हुआ है, पढ़ा लिखा कि अल्लाह बेहतर जानता है, बोलता है झंडी लगाना कहाँ से है। अबे तो जब पैदा हुए कागज का इजाद हुआ नहीं था तो तुमको साथ देता है। कॉमन साइंस है कि नहीं? ये भी बोलता है कि जुलूस कहाँ निकाला गया था। तो नबी पैदा हुए पूरे मक्के में मुसलमान था, तो जुलूस कौन निकालता? तेरा बाप। अरे सोचो भाई, कॉमन सेंस की बात है यार। हम खासपुर आए तो नारा लगा, और जहां एक मुसलमान रहे उस मोहल्ला में चले जाएं लगेगा नारा। बोलो ने हमारे साथ क्या होगा? अरे बोलो भाई, तो कॉमन सेंस की बात है। नबी जब दुनिया में आए एक मुसलमान नहीं था तो खुशियां मनाता कौन? वही जब कलमा लोग पढ़ लिए और मुस्तफा जाने रहमत मक्के से हिजरत करके मदीने को आए, अल्लाह अल्लाह, तो मक्के की औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने कहा नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी के घर। कौन कहता है जुलूस नहीं निकला? जुलूस निकला तो निकालने वाला रहेगा तब नहीं निकलेगा। जब नबी पैदा हुए तो था बस अलग तरफ बात चली जाएगी। मैं बयान ये कर रहा था कि सरकार मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई, और जुमला आसान कर दे जिंदगी भर याद रहेगा, हम सब हैं खाकी बशर, हम सब हैं दुनिया वाले खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। और आगे वाल्मीकि कह रहा है अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम परारूपम परादीपम। उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो न जन्नती मुसलमान, और तड़प के
का परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमान एक जमीनी। और अभी मैंने आपको साबित किया आपके सामने में तारीख के हवाले से। और मैं ऐलान करता हूं खासपुर वालों कि पूरी दुनिया में जाते मुस्तफ़ा के अलावा कोई जात नहीं है, सिर्फ वाहिद नबी की जात है। आसमान में जिनका नाम अहमद है, जमीन में जिनका नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के, आएंगे अहमद बन के, और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बन के। एक जुमला और अर्ज कर देता हूं, आएंगे नूर बन के और जमाने में छा जाएंगे हुजूर बन के। आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, और जब जगमगाने लगेंगे तो हुजूर ही हुजूर, हुजूर ही हुजूर। अभी आप बताइए 15 अगस्त गया ना, अरे बोलो ना भाई, तो 15 अगस्त में हम लोग झंडा फहराए ना, लहराए ना, काहे कि 15 अगस्त को 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। बोलो ना भाई, हिंदुस्तान अंग्रेज से आजाद हुआ तो खुशी में सारे मुसलमान, सारे हिंदुस्तानियों ने झंडा फहराया कि नहीं, खुशी में कि मेरा देश आजाद हुआ देश। मगर 15 अगस्त को अगर अमेरिका यहाँ अपना झंडा लावे तब, ब्राजील लावे तब, अफगानिस्तान लावे तब, श्रीलंका लावे तब, जॉर्डन वाला लावे तब, हम लोग झंडा बाद में फहराएंगे, पहले उसका क्रियाक्रम करेंगे। बोलो भाई कि देश मेरा, आजादी मिली हमको और झंडा तेरे देश का फहराएगा। जब भी झंडा बुलंद होगा तो हिंदुस्तान का होगा। अब क्लियर कट करने जा रहा हूं आपके समझाने के लिए कि 15 अगस्त को झंडा इसलिए लहराया जाता है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, मगर वारे मेरे मुस्तफा 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ है, सारा जहान आजाद हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अच्छा आप बताइए एक बात, आप पूरे वाहिद ये झंडा है 12 रबीउल अव्वल वाला जो पूरी दुनिया में फहराया जाता है, और एक दिन पूरी दुनिया वालों को पता है कि हम लोगों को कोई आजाद कराया है, उसका नाम इमामुल अंबिया है, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, उमर सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सबके लिए रहमत है भाई, वो सबके नबी हैं। खुदा सबका खुदा है कि 4-5 खुदा माज़अल्लाह, दुनिया में जितना अल्लाह का बंदा है सबका खुदा खुदा है। खुदा का वो सब बंदा, बोलो सब है कि नहीं, और जितने हैं वो सब नबी की उम्मत है कि नहीं। ये हमारा आपका नसीबा है कि हमने नबी को माना है, खुदा को माना है। इसीलिए तो मैंने आज अपनी तकरीर का उन्वान बनाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो पूरी दुनिया में वाहिद जात नबी की है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो दयालु महाराज ऐसा है जो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा, रोशनी बन के आएगा, बरम बन के आएगा। दूसरी जगह और क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, कुम बरम दूत ये नाशई यदाही यदे नाशई कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, चिराग होगा, नूर होगा। अब खासपुर वालों बताओ, चिराग जलता है या चलता है? रोशनी जलती है या चलती है? नूर जलता है या चलता है? जलता है ना। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अरे सुस्त पड़ गए, खत्म करें तकरीर? हाँ 1:30 बज गया भैया, तो इस तरह हम तकरीर नहीं सुनाते हैं ना। हमारा काम है कि रात जवान, मुकर्रिर जवान, मजमा जवान, तो चुपचाप काहे को बोल दीजिए और मोहब्बत से, अरे जी लगा के। तो अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब हजरत भाईजान अदीब शहरी की दुआ लेता हूं तमाम
खुतबा नुकबा शोरा उलमा इम्मा की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं कि जो उस चिराग के जानिब जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, और जो मोहब्बत से चलकर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले तो अदालत चल गई। उस्मान गनी चले तो सखावत चल गई। मौला अली चले तो शुजाअत चल गई। और ज़हन हाजिर है तो जुमला खासपुर वालों नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेकर चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। जो मोहब्बत से चलेगा वो चलता जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। और अल्लाह का करम है हम लोग जलने वालों में नहीं है, मोहब्बत से चलने वालों में है। बेशक बेशक। इसलिए हमेशा नबी का वफादार बन के जिंदा रहिए। है नौजवानों, मेरे चच्चों, मेरी माँ बहनों बेटियों, याद रखो अभी के दौर में ईमान का लुटेरा घर घर घूम रहा है, अकीदे का लुटेरा घर घर घूम रहा है। अब जिस तरह अपने माल को बचाना जरूरी है, अपने खजाने को बचाना जरूरी है, अपनी जान को बचाना जरूरी है, इन सब से ज्यादा जरूरी है कि अपना ईमान बचाया जाए, अपना अकीदा बचाया जाए। जन्नत में कल वही नबी के साथ जाएगा, अली के साथ वही जाएगा, हसन हुसैन के साथ वही जाएगा जिसकी मौत ईमान पर होगी। इसलिए अपने ईमान को बचाते रहिए, अकीदे को बचाते रहिए, और इस गैरे न तू खैरे के चक्कर में मत फंसिए। पूछना है तो अपने इमाम से पूछिए, पूछना है तो अपने आलिम से पूछिए, पूछना है तो अपने आलिमों को फोन लगा के पूछिए। वो बेटा खुद नहीं जानता है और रिकॉर्डिंग वाला सुन करके आपको दोहरा देता है, तो दोहराई हुई बात गैर आलिम को तकरीर करना जायज नहीं। पूछ लीजिए उलमा से। इसलिए मसला आलिम बताएगा, मसला इमाम बताएगा, और नहीं वो जानेगा तो कुरान और हदीस पढ़कर बताएगा। और जो गैर आलिम है वो बता नहीं सकता, खुद अमल कर सकता। इसलिए आलिम और गैर आलिम ये कभी बराबर नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है महबूबा फरमा दीजिए कि पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते। मसला जो भी पूछिएगा अपने इमाम से पूछना है, अपने आलिम से पूछना है। गैर जो खुद नहीं जानता वो हमको क्या बताएगा। अब हमको बोलिएगा कि हजरत आ गए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, एक आदमी का पेट में दर्द है, एतड़ी फटी हुई है, उसका ऑपरेशन कर दीजिए। बोलिए हमसे ऑपरेशन होगा? अरे बोलो भाई, नहीं ना, ऑपरेशन डॉक्टर करेगा, तो जिसकी जो जिम्मेदारी वही न करेगा। बेशक बेशक। बोलो भाई, वही न करेगा। तो इसके और वाल्मीकि जी ने क्लियर कट किया, कुंभरम दूतेना शय्यदा यदेना शय्य कंचन। वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, सबका रास्ता अलग अलग होगा, मगर जन्नत में जाने का रास्ता एक होगा। चाहे चिराग कह लो, चाहे नूर कह लो, चाहे प्रकाश कह लो, चाहे रोशनी कह लो, चाहे उजाला कह लो, सबसे मुराद जो है वो नबी का नूर है। और नूर मोहम्मदी के बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। इसलिए जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह वहां वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं मालूम है हक बता दूं, आप लोग भी बहुत उल्टमबाजी करते हैं। नबी फरमाते हैं कि खाना उस वक्त तक नहीं खाओ जब तक तुम्हारा पड़ोसी ना खा ले। पहले पड़ोसी को खिलाओ फिर तुम खाना खाओ। अल्लाह अगर तुम्हें दौलत दिया, मालदार है, पैसा वाला है, रईस है, तो गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बेवाओं को खिलाओ, तब तुम खाना खाओ। ये मेरे नबी का फरमान है। इस्लाम का पैगाम ये है कि तेरा पड़ोसी नाराज ना हो, पड़ोसी भूखा ना हो, तेरा रिश्तेदार नाराज ना हो, तेरा भाई नाराज ना हो, तुझसे तेरी बीवी नाराज ना हो, तुझसे तेरा बाप नाराज ना हो, तुझसे तेरी माँ नाराज ना हो।
ये इस्लाम का पैगाम। यही इस्लाम है, बेशक। और जो दुनिया के हालात और हिंदुस्तान के, मैं एक जुमला कहकर जाना चाहता हूँ खासपुर वालों, उसको नोट करो, नबी की सीरत को आम करो। सुभान अल्लाह, बेशक। पैदल जा रहे हैं रास्ते में जाइए, टू व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, फोर व्हीलर में जा रहे हैं जाइए, मगर बीच रास्ते में कहीं आपको कांटा नजर आ जाए, पत्थर नजर आ जाए, ढेला नजर आ जाए, ईंट नजर आ जाए, साइकिल से उतर जाइए, टू व्हीलर से उतर जाइए, फोर व्हीलर से उतर जाइए, गाड़ी को किनारे लगाइए और बीच रास्ते में उतरने के बाद ढेला को बीच रास्ते से उठाइए, पत्थर को उठाइए, कांटा को उठाइए, ईंट को उठाइए और रास्ते के किनारे कूड़ादान है जाकर रख दीजिए। अगर कूड़ेदान नहीं है तो रास्ते के किनारे रखिए। जब पत्थर उठाओगे, ढेला उठाओगे, कांटा उठाओगे, ईंट उठाओगे, ये जमाने वाले देखेंगे और देखकर कहेंगे, अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। जब गौस का दीवाना ऐसा है, गौस कैसा होगा। जब ख्वाजा का दीवाना ऐसा है, हिंद का राजा ख्वाजा कैसा होगा। जब आला हजरत का मानने वाला ऐसा है, इसका आला हजरत कैसा होगा। जब मखदूम कचोचा से प्यार करने वाला ऐसा है तो मखदूम कचोचा कैसा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा भाई, सुभान अल्लाह। वक्त और हालात हमें आवाज दे रहे हैं कि नबी की सीरत को आम करो। झूठ बोलना बंद कीजिए, गीबत बंद कीजिए, चुगली बंद कीजिए, नमाज पढ़ने के आदी बनिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए और हर बुराई से तौबा कीजिए। और हजरत, हिंदुस्तान के अक्सर गोशों में लोग कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया है, मैं इसको नहीं मानता। लड़का नहीं बिगड़ता है, पहले बड़का बिगड़ता है। अगर बाप नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, क्या बेटा जाएगा नमाज पढ़ने? बाप अगर शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, अड्डाबाजी करेगा, उसका बेटा नमाज पढ़ने जाएगा? जब बाप नमाजी होगा, बड़ा भाई नमाजी होगा, तब उसका बेटा नमाजी होगा। जब घर में माँ लोग नमाज नहीं पढ़ेगी तो बेटी नमाज पढ़ेगी? ये बुढ़िया लोग खुदे मोबाइल देखने के चक्कर में बर्बाद है। बूढ़ा बूढ़ी जितना मरने के करीब जाता है उतना मोबाइल देखता है, पता नहीं क्या आदमी। जब बूढ़ में कहने का जुमला अगर लग गया हो तो माफ कीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो हमरा क्या कर लीजिएगा, हम इमाम है, कल भगा दीजिएगा। हक बात बोलेंगे। जब तक माँ नमाज नहीं पढ़ेगी, घर की बच्चियां नमाज नहीं पढ़ेगी। एक जुमला देकर जा रहा हूं, जब घर की माँ नमाज पढ़ेगी और जवान बेटी है, मोबाइल देख रही, मैसेज कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है, क्या बोलता है उसको, फेसबुक चला रही है, और एक कौन ग्राम बोलता है, इंस्टाग्राम चला रही है, लेकिन माँ नमाज पढ़ रही है, मुसल्ला बिछा करके, वजू बना करके, रात के हिस्से में तो बेटी एक दिन देखेगी, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, 4 दिन देखेगी, 5वां दिन बोलेगी, माँ बाबा को खिलाकर, हम भाई बहनों को खिलाकर, रात को मुसल्ला बिछाकर ये क्या करती हैं? तो माँ जवाब देगी, मेरी बेटी, मैं वही काम कर रही हूँ जो नबी की लाडली बेटी फातिमा ज़हरा करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। बहुत बेटी, नबी की बेटी बीबी फातिमा जब सर को सजदे में रख देती थी और जब मुअज्जिन अज़ान देता था तो नबी की बेटी दुआ करती थी, अल्लाह इतनी छोटी छोटी रातें बना दी तूने कि फातिमा का सजदा खत्म नहीं होता है कि तेरी रात खत्म हो जाती है। ए मेरी बेटी, मैं फातिमा की सुन्नत पे अमल कर रही हूँ, अदा पे अमल कर रही हूँ कि इसी सदके में जब नबी की बेटी जन्नत में जाएगी तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएगी। जब घर में माँ इसी का ऐसा करेगी, ऐसा बोलेगी, तो जवान बेटी भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू करेगी। इंशाअल्लाह, बेशक 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 बेशक। जरूरी है कि पहले बाप नमाजी हो, बहुत जरूरी है कि पहले माँ नमाजी हो, जरूरी है कि बड़ा भाई नमाजी बने। ऐसे हर आदमी को नमाज पढ़ना चाहिए, नमाज किसी पर माफ नहीं है। और एक रवाज हजरत चल गया, अच्छा इमाम लोग कुछ बातें डर से भी नहीं बोलता ना, एक जुम्मा बोलेगा दूसरा जुम्मा छुट्टी कर देगा, नहीं बेचारा बोलता है, लेकिन बोलना चाहिए। चलेगा फिरेगा ठीक, उठेगा बैठेगा ठीक, वलीमा में जाके खाना खाएगा ठीक, और मस्जिद नमाज पढ़ने आएगा तो उसको कुर्सी चाहिए। कौन मुफ्ती बता दिया है लोग भैया, कहाँ मसला पढ़ लिया, हमको आज तक समझ नहीं आया अकरम भाई, हम लोग तो नहीं पढ़े आज तक ऐसा। मसला ये है कि बैठ के ना पढ़ो तो सो के पढ़ो,
पाँव नहीं मुड़ता है तो फैला के पड़ो, ऐसा मसला है। ये तुमको कौन बता दिया कुर्सी में बैठो? हाँ, अब कुछ देने के बाद पलंग लगा देगा, कुछ देने के बाद चारपाई लगा देगा। ये कौन तरीका है? बैठ के है बैठ पाते तो बैठ के पढ़िए। अगर पांव के किबले की जानिब है तो रहने दीजिए, मगर नमाज पढ़िए, ये हुक्म है। कुर्सी लगाने का हुक्म नहीं है। अपने मन की मौजी, अपना फतवा, अपनी शरीयत कौन बताया आपको? कहां पढ़े आप? इसलिए इन बातों को ख्याल रखना चाहिए, इन बातों को ख्याल रखना चाहिए। रवाज अगर बन जाएगा, 10 आदमी के पांव में दर्द है, 10 कुर्सी चली जाएगी। क्या तरीका है ये? उठने में आपको दर्द नहीं है, चलने में आपको दर्द नहीं है, वलीमा खाने में ठीक है, घपा घप खा रहे, वहां कैसे तकलीफ हो गई आपको? बहाना है। और मुझे यकीन से, मैं मेरे रसूल से मैं ये ऐलान करता हूं कि कसम खुदा की, हर नमाज के बाद अगर पांव में दर्द है, कुछ नहीं जानते हो मत जानो, अल्लाह का नाम लेके फूंकते रहो, तुम्हारा पांव का दर्द इंशाअल्लाह खत्म हो जाए। बेशक 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 बेशक। यकीन पैदा करो, तुम उस खुदा के बंदे हो जिस खुदा ने 40 दिन तक आग में रखा इब्राहिम को मगर जलने नहीं दिया। तुम उस खुदा के बंदे हो कि मूसा के साथ चले मगर अल्लाह ने उसे डुबाया नहीं। तुम उस अल्लाह के बंदे हो जो यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिनों तक मछली में रखा मगर उसे जिंदा रखा। तुम उस अल्लाह के बंदे हो कि छोटे से घोंसले पर एक परिंदा बच्चा रख देती है, तूफान आता है, बारिश आती है, मगर अल्लाह उस बच्चे को घोंसले से गिराता नहीं है। अरे जो खुदा छोटे से घोंसले से परिंदे को गिराता नहीं, संभाल लेता है, वो अपने बंदे को कैसे गिरने देगा? यकीन तो पैदा करो मेरे दोस्त, यकीन पैदा करो मेरे भाई। अगर मेरे जुमले तल्ख हो गए होंगे, कड़वे हो गए होंगे, तो बड़ी बीमारी के लिए दवा भी कड़वी होती है। हाँ हाँ जी, बहुत लग गई हो तो माफ करना, मैं आपके बेटे की भाई। बहुत अच्छी सलाह भाई। हाँ, मगर जो बातें हैं और इस तरह की बातें हर मौलवी बोलता भी नहीं बोल पाता। हम लोग अल्लाह के भरोसे हैं। हमको एक आदमी बोला कि पूरा हिंदुस्तान जाते हैं, साथ किसी को ले लीजिए। हम बोले मेरे साथ है। बोला कौन कौन? हम बोले एक अल्लाह है, एक उसके रसूल है। वाह वाह वाह। अबे उससे बड़ा कोई मददगार है? बेशक। वो पैदा किया, वो जवान कराया, वो आलिम बनाया, इल्म दिया, वो सेहत दिया, वो ताकत दिया, तो वो बचाएगा नहीं, तुम्हारा बाप बचाएगा? ये कौन तरीका है? हम लेके बॉडीगार्ड घूमे? अल्लाह पे भरोसा करो मेरे भाई। मैं ये कहने मतलब मेरा ये कि अल्लाह पे भरोसा कीजिए, नबी पे भरोसा कीजिए। इस दुनिया में कोई बचाने वाला दुनियादार नहीं है तो सिर्फ परवरदिगार है। बेशक बेशक। मदीने का ताजदार है। ए खासपुर वालों, नबी के मिलाद पर आपने नबी की तारीफ करवाई, सुनी, अल्लाह की तारीफ की, कराया, सुना। सबके लिए दुआ अल्लाह ताला हम सबों को तौफीक अता फरमाए। करीब 1.25 घंटे होने चले हैं और अभी कंटिन्यू मुझको बोलना है, तो मुझ पर रहम कीजिए। तकरीर अभी शुरू हम नहीं किए हैं, अभी सब माल बाकी है। कुंबर हमदूत ये ना सैयदा ही दे ना शई कंचन, बिन बिन चले सुने, बिन गाना कर, बिन करम करे, बिन नाना शकर वसलदा पर जोगी। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल। ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गए सब भूल। ला इलाहा नहीं पापम ए लल्ला परम परम जन्म, बिम राबिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी तो बाकी है, इसलिए टाइम भी देखना है। और एक रोड अभी पढ़े हैं लोग सोट में कि हजरत बोलेंगे, यही मामला था। और बजने वाला 1:45। मैं अब ये कह के जा रहा हूँ खासपुर वालों कि अगर आपकी मोहब्बत बाकी रही और आप मेरी जिंदगी सलामत रही, तो जिंदगी के किसी मोड़ में अगर मुलाकात होगी तो याद दिलाइएगा सिर्फ कि हजरत यहाँ तक बोले थे और यहाँ से बोलना है। इसलिए भूल जाते हैं ना कि क्या बोल के आए हैं, क्या बोलना है। अब मैं मेहमान आदमी हूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। सारे लोग हाथ उठाइए, मेरे साथ नारा लगाइए। सारे लोग को बाकी नहीं रहे, सब लोग उठाइए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, हुसैन का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन,
जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बात नारा लगाते लगाते बात याद, एक बात खुदा के वास्ते एक जुमला का के जा रहा हूँ खास पुरवालों नौजवानों को और यहाँ की जो बहुएं हैं उनको, कि जिनके जिनके घर में बूढ़ा बाप है, बूढ़ी माँ है, खुदा के वास्ते बाप को तकलीफ मत दो, बूढ़ी माँ को तकलीफ मत दो, वरना रुपया पैसे से खासपुर वालों सारी दुनिया खरीद सकते हो, कभी माँ नहीं खरीद सकते, कभी बाप नहीं खरीद सकते। इसलिए नौजवानों मैं तुमसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, अपील करके जा, खुदा के वास्ते अपने बूढ़े बाप को तकलीफ ना दो, बूढ़ी माँ को तकलीफ ना दो। बूढ़े माँ बाप तुम्हारा पैसा नहीं चाहते हैं, तुम्हारी दौलत नहीं चाहते हैं, 10 मिनट का तुम्हारा हमारा वक्त चाहते हैं। रात में दिन में बैठकर बाप से माँ से मुस्कुरा कर बात कर लो, कसम खुदा की बाप का दिल भी बाग बाग हो जाएगा, माँ का दिल भी बाग बाग हो जाएगा। बाप कहेगा कि बरसात में भींगकर धूप कड़कती चिल्लाती धूप में कमाया था जिस बेटे के लिए, उस बेटे ने आज मेरा हक अदा कर दिया। माँ बोलेगी जो तकलीफ सह के जिस बेटे को मैंने पैदा किया, 2 साल तक दूध पिलाई, दिन में 4 दफा जिसकी बॉडी पे मैंने तेल मालिश किया था, उस बेटे ने आज मेरा हक अदा कर दिया। अगर बाप बददुआ दे दिया, माँ बददुआ दे दी, तो खासपुर वालों कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ। कलमे का एक टुकड़ा ये जरूर याद रहता है, इस कलमे का इतना बड़ा पावर है, इतना पावर है कि रहता है सिर्फ इंसान, लेकिन जैसे कलमा पढ़ता है फौरन हो जाता है मुसलमान। टुकड़े का पावर देखिए, है सिर्फ इंसान, पढ़ा जैसे ला इलाहा, सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। था इंसान, कलेमा पढ़ा फौरन हो गया मुसलमान, और जैसे लाया इस पर यकीन तो हो गया वो साहिब ईमान। इस कलमे के टुकड़े में इतना पावर है। अभी किसी मजहब की बात मैं नहीं करता, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, अकरम भाई की खास दुआ चाहता हूँ। 2-4 जुमले मैं आपसे सवालिया करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया दुनिया में, उस 18,000 में सबसे बेहतर अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है, और इंसान में बेहतर अल्लाह ने उसको कहा जो साहिब ईमान है। अब सारे लोग संजीदगी से साथ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अल्लाह ताला ने कोयला कहाँ रखा है? अरे कोयला कहाँ से निकलता है? तो बोलो मेरे भाई, जमीन से। कोयला कहाँ से अल्लाह ने कोयला कहाँ रखा? जमीन। अबरक कहाँ रखा? जमीन में। पेट्रोल कहाँ रखा? जमीन में। डीजल कहाँ रखा? जमीन में। हीरा कहाँ रखा? जमीन में। सोना कहाँ रखा? जमीन में। जमीन को कहाँ रखा? जमीन को अल्लाह ने रखा इंसान के कदम के नीचे। जितने खजाने हैं सब जमीन के अंदर, और जमीन को अल्लाह ने इंसान के पांव के नीचे रखा है। दुनिया के इंसानों को अपनी कीमत समझना चाहिए। दुनिया की सारी दौलत जमीन के अंदर, मगर अल्लाह ने जमीन को इंसान के कदम के नीचे रखा है। अभी सुबह मैं तकरीर करने के बाद अभी फौरन निकल जाऊंगा। आपके इलाके के उलमा बैठे हैं, पूछिएगा सुबह उठ करके कि मौलाना अलाउद्दीन अहमद कादरी को धनबाद झारखंड से आपने बुलाया था। खुतबे के बाद तमहीदी गुफ्तगू में एक जुमला उन्होंने कहा कि 18,000 इंसान को अल्लाह, 18,000 मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। उस 18,000 में सबसे बेहतर इंसान को पैदा फरमाया, सबसे खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाया, सबसे हसीन और जमील इंसान को पैदा फरमाया, सबसे हैंडसम इंसान को पैदा फरमाया है। लेकिन उन्होंने कोई दलील तो नहीं दी। तो सुनिए दलील, आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान। जिस किताब पे है आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान।
तड़प के बोलो न खासपुर का मुसलमान। अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने इंसान को अच्छी सूरत देकर पैदा फरमाया। और इंसान की जब अजमतों की बात आई, शौकतों की बात आई, रिफतों की बात आई, बुलंदियों की बात आई, तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द करमना बनी आदम का ताज ज़र्री इंसान के सरों पे सजा दिया। और दुनिया में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कोई बेहतर है वो इंसान है, और इंसान में कोई बेहतर है वो साहिब ईमान। दुनिया में इंसान से बेहतर कोई नहीं, और सारे इंसान से बेहतर हमारे आपके नबी हैं। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा से बेहतर दुनिया में कोई नहीं, मेरे मुस्तफा से बेहतर दुनिया में कोई नहीं। अगर मुस्तफा ना आते दुनिया में तो आज ये कुमकुमे नजर ना आते। अगर मुस्तफा ना आते दुनिया में तो आज आप और हम नजर ना आते। अगर मुस्तफा ना आते दुनिया में तो कौन बताता कि अल्लाह एक है। अगर मुस्तफा ना आते दुनिया में तो कौन बताता कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर मुस्तफा ना आते दुनिया में तो कौन बताता कि नमाजें कैसी पढ़नी चाहिए। मुस्तफा ना आते दुनिया में तो कौन बताता ज़कात कैसे अदा करना चाहिए। मुस्तफा ना आते दुनिया में तो कौन बताता हज कैसे करना चाहिए। बल्कि जुमले से ना खेल कर एक जुमला देना चाहता हूं खासपुर वालों, मुस्तफा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। खासपुर वालों, माइक की आवाज सही समझ में आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना। खासपुर वालों, नबी की मिलाद में आपने लाइट लगाया तो क्या कमाल है, गुब्बारे लगाए तो क्या कमाल है। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो आसमान में तारे लगा दिए। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। आपने चंद हॉलोजन लगा के क्या कमाल किया। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजने का इरादा फरमाया तो आसमान में सूरज लगा दिया। बेशक बेशक। आपने जमीन को सजाई तो क्या कमाल है। अल्लाह ने अपने महबूब को जमीन पर मबूस करने का इरादा फरमाया तो पूरे रुए जमीन को शामिया, पूरे रुए जमीन को बिछौना बना दिया। बेशक। देखिए, अल्लाह इंसान सब कुछ देता है, सब दे देगा, मगर कभी कोई अपना महबूब नहीं देता है। अकरम भाई तवज्जो चाहता हूँ, सब दे देगा। टोपी मांगिए अकरम भाई से दे देंगे, चश्मा मांगिए दे देंगे, गमछा मांगिए दे देंगे, सदरी मांगिए दे देंगे, पैसा मांगिए दे देंगे, पान बहुत पसंद करते हैं पान मांगिए वो भी दे देंगे, मगर कहिए अपना महबूब दे दो। मैं गलत निशाना नहीं, आप लोग समझिए कि मिसाल दिया मैं, इसलिए कि कम मुलाकात समीर बाबू कल के स्टेज के बच्चे हैं। शमसुल हुदा साहब का भी वही मामला है। हमारे अकरम भाई गार्जियन है। हाँ, जब से इब्तिदाई वक्त 2008-9 में मैं तकरीर करना शुरू किया तब से मुलाकात है। तो मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ जो मेरी बात को बुरा ना माने। आप गलत मैसेज मत दीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आदमी सब देगा, मगर कभी अपना महबूब, अरे बोलो यारो, अपना महबूब, अरे अपने मुकद्दर पे इंसानों नाज करो मुसलमानों कि अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, जमीन अता कर दिया, आसमान अता कर दिया, कुमकुमे लगा दिया, लाइटिंग कर दिया, खाने पीने के लिए अनाज दे दिया, फल फ्रूट दे दिया, दूध पीने के लिए जानवर दे दिया, सारी सहूलतें अता फरमा दी, मगर मोहब्बत करता है खुदा अपने बंदों से कितनी, ये कभी आपने सोचा? 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई तो अल्लाह फरमाता बंदो मैंने सब कुछ दे दिया है, जाओ आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, मैं तुम्हें दुनिया वालों अपना महबूब दे रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा अलाउद्दीन अहमद कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आप लोग को? अरे भाई अच्छा लग रहा है। अगर किसी को नींद आती हो या टेंशन आता हो ना, मैं बोल रहा हूं, तो आप लोग घर जाके सो सकते हैं, हमको कोई शिकायत नहीं। मैं जबरदस्ती का सौदा कभी नहीं करता। हाँ, माल आपको अच्छा लगे तो सुनिए, माल अच्छा नहीं है तो यही माल कल हम उत्तराखंड नैनीताल में जाके देंगे।
और ये मुस्तफा का बाजार रोजाना लगता है। वाह 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 वाह। जैसा खरीदार होता है माल वैसा दिया जाता है। या अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो हाथ उठाइए सारे लोग और दिल से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। दो तीन आदमी को देखा मैं कि वो नींद में जा रहे हैं, इसलिए मैं नारा लगवा दिया कि वो नींद से बाहर आ जाए, है ना भाई, या घर के अंदर चले जाए। हाँ? अब पैदाइश आपने जलसे का नाम रखा है मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है ना, तो नबी की मिलाद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और नबी के मिलाद के लिए हम किसी नकीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी खतीब का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुसन्निफ का सहारा नहीं लेंगे, किसी मुअर्रिख का सहारा नहीं लेंगे, किसी राइटर का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आलम तखय्युल में, आलम तसव्वुर में सवाल करना चाहते हैं। ए नबी की माँ, ए बीबी आमिना खातून, आपका लाडला बेटा जब आपके शिकमे पाक में, आपके पेट मुबारक में तशरीफ लाए तो आपने क्या महसूस किया? तो नबी की मां फरमाती है, ए दुनिया वालों, हम तुम्हें क्या बताएं, जब मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर मेरा प्यारा प्यारा बेटा मेरे शिकम में आया तो पत्थरों पे पांव रखती थी ना तो पांव पिघल जाता था, मक्के की झाड़ियों से गुजरती थी ना तो झाड़ियों से सलाम की आवाज आती थी, मक्के की गलियों से गुजरती थी ना तो नबी पे सलाम की आवाज आती थी। इतना ही नहीं, जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया तो हर मक्के की औरत ढोल को उठाती थी, जमजम के कुएं के करीब जाती थी, मगर कोई पानी नहीं निकालती थी। मैंने आलम तखय्युल में पूछा, आलम तसव्वुर में पूछा, ए मक्के की औरतों पानी निकालो, घर को जाओ, तो मक्के की औरतों ने जवाब दिया, पानी अभी निकाला नहीं जाएगा, आमना आने वाली है, आमना आ रही है, आमना खातून आ रही है। ए मक्के की औरतों पानी अपना तुम निकालो, घर को जाओ, आमना आएगी पानी निकालेगी, घर को जाएगी। मक्के की औरतों ने जवाब दिया, दुनिया वालों, जब आमना खातून कुएं के करीब आकर खड़ी हो जाती है तो कुआं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन शहदाए मुस्तफा। 3 नारा अकरम भाई लगा चुके। आप लोग को अच्छा लग रहा है? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, अच्छा लग रहा है? तो मजमा में कोई ऐसा नौजवान है जो नारा लगा सकता है उठ करके? कोई नारा है? कोई नौजवान? सुभान अल्लाह, जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए, सारे लोग जवाब दीजिए। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे। ये महफिल किसी दुनियादार के नाम पर नहीं सजी है, मदीने के ताजेदार के नाम पे सजी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम सबको अल्लाह भी देख रहा है और मदीने से मुस्तफा भी देख रहे हैं, बेशक बेशक, इसलिए दिल से बोल रहा हूं तो आप दिल से सुनिए। बेशक बेशक। नबी की पैदाइश पर ना नबी की मां फरमाती है कि मुझसे पूछते हो, मेरा बेटा जो ही मेरे पेट में आया तो इनकलाब ही इनकलाब हो गया। और यही नहीं, रऊसे मक्का ने नबी के दादा जो खाने काबा के मुतवल्ली है पूछा, है खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से बड़ी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये खुशबू कहां से आपने तलब किया? मिस्र से, दमिश्क से, शाम से, कहां से? नबी के दादा फरमाते, मैंने कोई खुशबू नहीं मंगाई, हो सकता है मेरी अहलिया मंगाई हो, मेरी वाइफ मंगाई हो। घर जाता हूं, पता करता हूं, फिर तेरे को बताता हूं। नबी के दादा घर आते हैं, नबी की दादी से पूछते हैं कोई खुशबू मंगाई हो? करना नबी की दादी ने एक जुमला बढ़ा दिया, हो सकता है कि बेटी आमना खातून मंगाई हो। अरे नबी के माँ के नाम पे तो तड़प के बोल दो जिया लो, हो सकता है बीबी आमना खातून मंगाई हो।
अहले इल्म के लिए एक जुमला इशारा कर रहा हूं। नबी के दादा कहते हैं नबी की दादी से पूछो तो नबी की दादी ने क्या जवाब दिया था मालूम? अकरम भाई दुआ चाहता हूं कि मुझे हिम्मत नहीं होती है कि आमना की आंख में आंख डाल सकूं। मालूम है क्यों? वे नूरे नबी का कमाल था। नबी की दादी फरमाती हैं कि आप खुद पूछ लीजिए, मुझे हिम्मत नहीं होती कि आमना के सामने खड़े होकर मैं पूछूं। अब सहन में बैठे नबी के दादा आवाज देते, बेटी आमना। नबी की माँ आती है, नबी के दादा पूछते हैं बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो बेटी? रहू से मक्का पूछ रहा है। रोते रोते नबी की माँ जवाब देती है, दादा जान कई महीना पहले आपका बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका है। तारीख बता रही है कि नबी जब पेट में थे तो उनके वालिद गरामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। माँ जवाब दे रही है अपने ससुर से, बहू जवाब दे रही है अपने ससुर से, नबी की माँ जवाब दे रही है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से, दादा जान आपका बेटा दुनिया छोड़कर जा चुका है, मुझको कौन खुशबू ला कर देगा? और मैं आपके घर से बाहर जाती नहीं। और नबी के दादा कहते मगर बेटी आमिना मक्के का रवाज है कि जो औरत बेवा हो जाए खुशबू नहीं लगा सकती। और उसे मक्का का कहना है कि मेरे घर से खुशबू आ रही है। नबी की माँ खासपुर में जीने वालों जिया लो, अगर नबी की मोहब्बत है दिल में तो मौलाना कादरी का जुमला संभालना और इस्तेमाल करना। नबी की माँ रोते रोते जवाब देती है, बाबा जान मैं कुछ नहीं जानती, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और 12 रबीउल अव्वल को सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। नारा लगाने वाला कहां गया? अरे बार बार तुमको जवाब दो। मरहबा। बस नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अरे इजाजत दिया क्या मतलब? तुम ही तकरीर करेगा। देखिए तकरीर होती नहीं, तकरीर कराई जाती। पुरानी आदमी है कि नहीं? इसलिए हमको रिस्पांस मिलना चाहिए कि मैं जो दिल से बोल रहा हूँ इतनी ताकत लगा रहा हूँ। अच्छा आपका माइक भी ऐसा नहीं है कि जिस कंडीशन में मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ माइक खराब है। नहीं बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है। इसलिए कि हमको तकरीर के बाद वापस भी जाना है। माइक बहुत अच्छा है। अगर माइक वाले से हो सके तो मशीन से आवाज बढ़ा दे। माइक कैसे है बहुत अच्छा है। तो होना ये चाहिए कि हम जब बोलें तो आप लोग चुपचाप सुनिए, और जब हम चुप हो जाएं माइक से हट जाएं तो तड़प के बोलिए। क्या बोलिएगा? अरे लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। अरे और जी लगा के और मोहब्बत से सारे लोग हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने सच्चे दिल से तेरे नबी का नाम लिया है अल्लाह उन सबों को मदीने शरीफ का मुसाफिर बना दे। बहुत अच्छा माइक है, बढ़ा दिए? चलिए बढ़ा दिए तो दुआ कर देंगे, डबल शादी हो जाएगी। और क्या कर सकते हैं, हम भी बढ़ा दे रहे हैं। ठीक लग रहा है आपको? अरे अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा। कम मत कीजिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छा हो गया। तो नबी की मां ने कहा दादा जान ये खुशबू मैं लाई नहीं और मेरा कमाल नहीं, जो मेरे पेट में है उसका कमाल है। अरे गौर करो सुन्नियों, मुसलमानों, जियालो, दुनिया वालों, जब हमारा नबी नबी के पेट में है तब खुशबू का ये आलम है। जब दुनिया में आएंगे तब आलम क्या होगा? और नबी की माँ फरमाती हैं कि जब मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ तो और बच्चों की तरह रोया नहीं, चीखा नहीं,
चिल्लाया नहीं, ना कोई निजासत गलीजा, ना कोई रुतूबत, बल्कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो हर जानिब खुशबू खुशबू फैलने लगे। नूर ही नूर, उजाला ही उजाला। और बेटा पैदा हुआ तो फौरन सर को सजदे में रख दिया। नबी की मां फरमा रही हैं कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो फौरन सर को सजदे में रख दिया, दोनों हाथ को जमीन पर बिछा दिया, शहादत की उंगली आसमान की जानिब उठा दी। और आमना फरमाती हैं कि मेरे बेटे ने सबसे पहले कहा अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। फिर आमना फरमाती हैं कि जब सर सजदे में रख दिया मेरे बेटे ने, हाथ बिछा दिया और अल्लाहु अकबर कहा और अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। ए दुनिया वालों, नबी के कलमा पढ़ने वालों, खासपुर से लेकर मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया वालों को मौलाना कादरी दावत फिक्र देना चाहता है कि अगर नबी को राजी करना चाहते हो, खुदा को राजी करना चाहते हो, तो जब मस्जिद के मीनार से अजान की आवाज सुन लो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में बिछा दो। नबी भी राजी हो जाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। रुक करके एक जुमला अर्ज कर दूं कि सुन्नी सब अच्छा करता है, नमाज वक्त पे नहीं पढ़ने जाता है। नहीं, मैं क्लियर मौलवी हूं भाई, और मुंह पर बोलता हूं, मुंह पर सुनता हूं। जो हक जमात है उसी का नाम जमाते अहले सुन्नत है, जिसको इस जमाने में तारुफ कराया गया मसलके आला हजरत। कोई अलग फिरका अलग मजहब नहीं है, वही है जो जमाते अहले सुन्नत ही को मसलके आला हजरत कहते हैं। और जरूरत इसलिए पड़ गई कि गैरों ने भी अहले सुन्नत कहने लगे, तो हम लोग एक सैंपल लगा दिए। बात समझ में आ रही है? तो नमाज हर हाल में जरूरी है कि नहीं? आप लोग की दुआ से पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा जाके खिताब करता हूँ। जी जी। मगर आज ईशा की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ने का मुझे मौका मिला, बड़ी तबीयत खुश हुई अकरम, बड़ी तबीयत खुश हुई। हमको लगता है 4 या 5 सफ़े थी ईशा में। सुभान अल्लाह। बहुत तबीयत मेरी खुश हुई। अल्लाह ताला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबको नमाज पढ़ने की तौफीक। ऐ मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम लोगों को तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। बेशक बेशक। नमाज भी, कुरान भी, कुरान भी, और नबी पे दुरूद भी। बेशक बेशक। इसलिए नबी की पैदाइश से पहले इन बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। जिंदा, मरने का इंतजार नहीं, जिंदा। मगर नबी आए तो बोले आए बच्चियों को जिंदा मत गाड़ो, ये बच्चियां जिसके घर पैदा होती है अल्लाह की रहमतें साथ लेकर आती है। तुझे तो नबी ने जिंदा गाड़ने से बचाया है। बेशक बेशक। मगर अकरम भाई, पूरे हिंदुस्तान की औरतें रोजा बहुत रखती, हाँ, एक से एक रोजा। हम लोग जो नहीं पढ़े वो लोग कहां से ढूंढ के लाते हैं जो किताब में नहीं है। रोजा कह दीजिए तो लोग रखेंगे, मगर नमाज भी पढ़ती है, मगर सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। बेशक बेशक। मैं तो मेंबर रसूल पर बैठा हूँ, मेहमान हूँ, दुआ यही करता हूँ, ये अल्लाह खवासपुर और सारी दुनिया के बच्चों को, बच्चियों को, मर्दों को, औरतों को, सारे लोगों को 5 वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सारे लोगों को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा। एक जुमला ज़हन में आया, शायद गुफ्तगू करते करते निकल जाए, उसको सुन लीजिए। 2 रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी वफा करे ना करे, आपसे दोबारा मुलाकात हो ना हो, खासपुर वालों एक जुमला मेरा याद रखिएगा, 3 टाइम ने 1 टाइम खाना खाइए,
महंगा कपड़ा नहीं, सस्ता कपड़ा पहनिए, मगर अपने बच्चों को खुदा के वास्ते पढ़ा दीजिए। बेशक बेशक बेशक। बहुत बड़े राइटर और फिलोसोफर से मैंने एक जुमला कहते हुए सुना कि मौलाना अलाउद्दीन, वो दौर बहुत करीब आने वाला है जो भीख मांगने के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट जरूरी है। क्या बात, इसलिए खुदा के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ा पढ़ाइए। दीजिए। बहुत बहुत मैं अर्ज कर रहा था कि नबी की माँ ने कहा कि ये मेरा कमाल नहीं, जो बच्चा मेरे पेट में है ये उसका कमाल है। बेशक। और नबी जब पैदा हुए तो नबी के दादा जो खाने काबा के मुतवल्ली हैं, तवाफ कर रहे थे। जो हज में या उम्रा में गए होंगे, उम्रा मुकम्मल करने के लिए 7 तवाफ जरूरी है। एक तवाफ किया था और नजर पड़ी खाने काबा पर, तो नबी के दादा क्या देखते हैं कि खाने काबा वजद में आ गया है, झूम रहा है, कभी दायां कभी बायां, कभी आगे कभी पीछे। नबी के दादा खुद फरमाते हैं मैंने अपना कदम पीछे किया, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया। अब खाने काबा का मुतवल्ली है ना, जो आपकी मस्जिद का सदर सेक्रेटरी खजांची होगा, अगर कोई आफत आ पड़े तो घबराएगा कि नहीं? जलसा कमेटी अगर कोई अभी जलसा में खलल मलल कर दे तो जलसा कमेटी परेशान। खाने काबा का मुतवल्ली है ना, घबरा गए, या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया, मकाम इब्राहिम को क्या हो गया। तवाफ छोड़े, दौड़े दौड़े घर गए, आवाज लगाए बेटी आमिना। नबी की माँ उठी है, दरवाजा खोलती है, दादा जान क्या हो गया? हे बेटी आमना, खाने काबा वजद में आ गया, मकाम इब्राहिम वजद में आ गया। अरे नबी की माँ बीबी आमिना ने जो जवाब दिया था खासपुर अंबेडकर नगर में, जीने वालों सुन्नी जी आलो सुनो। नबी की माँ फरमाती, दादा जान आज के बाद ना काबा वजद में आएगा, आज के बाद ना मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। जिसके लिए काबा वजद में आया है, मकाम इब्राहिम वजद में आया है, वो आपका लाडला पोता, मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अलाउद्दीन अहमद कादरी साहब किबला। खासपुर वालों, आप एक चीज बताओ, हम लोग के घर में जब पोता पैदा होता है तब दादा कितना खुश होता है, बोलो ना भाई। अब बताइए कि खाने काबा का मुतवल्ली उसका पोता, जो काबे का सरदार मुतवल्ली, उसके घर पोता, वो भी पैदा होने में काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। सोचिए उसके उनके दिल में खुशी कैसी होगी। अपने सर पे हाथ रखा और बैठ गए। तकरीर तो नबी की सीरत पे आपने बहुत सुनी होगी, मगर मौलाना कादरी की जबान से क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी के दादा ने दोनों हाथ को सर पे रखा, बैठ गए और 3 दफा कहा कि समझ गए, समझ गए, समझ गए। मैं जब आलिम बना, नबी की सीरत पढ़ा, आलम तखय्युल में, आलम तस्वुर में, नबी के दादा से पूछा कि क्या समझ गए? जवाब दिया कि यही समझ गया कि जिसकी आमद पर खाने काबा खुश हो रहा है। वाह वाह वाह। अरे भाई ये खिताबत का जुमला यहाँ तो मचलना चाहिए आपको यारो, तड़प के बोलो ना या रसूल अल्लाह। जिसकी आमद पे खाने काबा खुश हो रहा है, मचल रहा है, वजद में आ रहा है, जिसकी आमद पर मकाम इब्राहिम खुश हो रहा है, ए दुनिया वालों तुम ही बताओ, इसे पता चलता है कि काबे से भी अफजाल, मकाम इब्राहिम से भी अफजाल आने वाला मेरा पोता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब सर पे हाथ रख के 3 बार सोचे और उठे तो ख्याल दिल में आया कि चलकर देखते हैं कि मेरा नूरे नजर, लखते जिगर, वो मेरा सोना सोना पोता कैसा है जिसके लिए काबा झूम रहा है। पहला कदम उठाया नबी के दादा ने, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए।
नबी के दादा ने कहा, "ए, तेरे को मालूम नहीं वो मेरा पोता, मैं उसका दादा, बीच में तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन?" नबी के दादा से आने वाले नौजवान ने कहा, है माना 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 कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा हैं, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ आमिना का बेटा है। मगर आने वाले नौजवान ने कहा, आपका वो बच्चा पोता बाद में है, आमिना का बेटा बाद में है। जो बच्चा तेरे घर पैदा हुआ है ना, वो बच्चा पहले अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खाने काबा के मुतवल्ली, वाह 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 हज़रत, वाह। आप खाने काबा के मुतवल्ली हैं, मैंने माना, मगर मैं आया नहीं हूँ, भेजा गया। भेजा गया, सुभान अल्लाह। अरे यार तड़प के बोलो ना यार, मैं आया नहीं, भेजा गया हूँ। तब नबी के दादा पूछते हैं कि तू है कौन और तुझे भेजा किसने? नौजवान कहता है, मेरा नाम हजरत जिब्रील है और मुझे भेजा है मेरे अल्लाह ने। और अल्लाह फरमा रहा, अल्लाह को ये पसंद है, जिब्रील जाके दुनिया वालों को कह दो कि वो मेरा महबूब है, महबूब। अगर महबूब मेरा है तो दुनिया वालों को कह दो कि मैं पसंद ये करता हूं कि मेरे महबूब को कोई ना देखे। सबसे पहले पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फिरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे मुस्तफा के कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। जब ये सुना हजरत जिब्रील से नबी के दादा ने तो खड़े हो गए और दरवाजे पर खड़े खड़े अपनी बहू बीबी आमिना खातून से कहते हैं कि ऐसा मामला है, ए बीबी, ए बेटी, ए बीबी आमिना, मैं चाहता हूं कि अपने पोते का नाम रखूं। चुप हो गई बीबी आमिना खातून। दोबारा कहा नबी के दादा ने, ए बेटी आमिना, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि पोते का नाम रखूं। रोने लगी, रोने लगी, सिसकियां लेने लगी। तो नबी के दादा ने कहा, बेटी आमिना मत रो, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत रो बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता हूं। और रोते रोते नबी की मां ने जो जवाब दिया था, खासपुर वालों जवाब सुनो। नबी की मां ने कहा, दादा जान आप क्या नाम रखेंगे, मैं क्या नाम रखूंगी। जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। सब कुछ तो नबी ने अता किया खुदा के सदके, खुदा की अता से, तब भी दुनिया वाले कुछ लोग ऐसे वैसे कर रहे हैं। और अल्लाह पसंद फरमा रहा है। नबी की माँ कह रही है दादा से कि हम और आप क्या नाम रखिएगा। जैसे ये लाडला बेटा पैदा हुआ ना, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब अहले इल्म की दुआ लेते हैं और एक जुमला अर्ज करते हैं, और खास करके अकरम भाई मैं आपकी दुआ चाहता हूँ, तमाम उलमा की दुआ चाहता हूँ। वो 7 नाम क्या है बता दें? अरे बोलो यार, बता दें, इस्तेकबाल कीजिएगा जुमले का। उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो। इस्महू फिस समा महमूदून फित तौरात अल हादी फिस ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह। अब बताइए खासपुर वालों, आसमानी किताबें कितनी? देखिए मेरी गाड़ी 1:42 पर थी, 800 कुछ रुपये का टिकट बनाया, मगर सारे कमेटी वालों ने मिलकर कैंसिल करा दिया। सच्चाई यही है, वरना अभी मैं चल जाता। टाइम हो रहा है,
1:05 हो गया, 12:30 बजे मैं तकरीर शुरू किया, लेकिन जब चली गई ट्रेन तो चली गई। गुजारिश इसलिए किए थे अकरम भाई कि नैनीताल जाना है, आपको तो मालूम, वो बरेली से कम 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो मैंने ये गुजारिश किया था कि अगर छोड़ दीजिएगा तो सफर आसान हो जाएगा, मगर जो लोग मोहब्बत करते हैं वो जान भी मारते हैं। अच्छा खाना खिला लिया, उसके बाद कहा नहीं जाना। नहीं, खाना तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। नहीं, मेहमान नवाज है खासपुर वाले, ये हमारी दूसरी हाजिरी है। जी जी, हाँ, 3 साल कबल में आया था, बहुत अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। गई गाड़ी तो गई, तो क्या करें, हम तकरीर शुरू करें? जी, अभी तकरीर शुरू नहीं किए ना, अभी तो आपको नाप रहे थे खवासपुर वाले, माल कैसा लेंगे, अल्लाह का करम है, वरना तकरीर खासपुर वालों, मेरा नाम मौलाना कादरी, तकरीर कर दूंगा ना तो आपका जिस्म यहाँ रहेगा, आपका दिल मदीने में रहेगा। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो हाथ उठाइए, अर्जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अब बताइए आसमानी किताबें कितनी हैं? ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान, है ना भाई? और चारों आसमानी किताब में नबी का आसमानी नाम क्या है ये मैंने बताया। अब पढ़े लिखे लोग सोच सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत किया हूँ ये चारों किताबों में ढूंढने के लिए कि आसमानी नाम नबी के क्या क्या है, तौरात में क्या है, ज़बूर में क्या है, इंजील में क्या है, कुरान में क्या है, और ये मैं आपकी बारगाह में सजा दिया ना। अब उलमा की दुआ लेकर एक जुमला बोलना चाहता हूं, मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं, किसी की तारीफ के मोहताज मेरे मुस्तफा नहीं है। बेशक बेशक, पूरा कुरान नबी की तारीफ। बेशक बेशक बेशक। अरे बोलो यार, जी लगा के बोलो, पूरा कुरान नबी की तारीफ। बेशक, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। बेशक, अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, नबी की तारीफ कर गया।